ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई एम ऑडिबल? सुन पा रहे हो सब? ओके। एक बहुत विशेष विषय पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैंने सोचा है कि इस विषय पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। कभी कभी डिवोटीज मिसअंडरस्टैंड करते हैं। पाप और अपराध ये दो अलग एक्ट्स है, कार्य है। पाप जो है ये भौतिक प्लेटफॉर्म पर है और अपराध जो है वो आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर है। पाप भौतिक स्तर पर है और अपराध जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर है। पाप जो है भगवान के नाम के उच्चारण से टोटली नष्ट हो सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान वचन दे रहे हैं, मेरी शरण में आने से तुम्हारे इसी जन्म के पाप नहीं लेकिन पूर्व जन्मों के पाप भी मैं नष्ट कर देता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अभी तक जितने भी हमने पाप किए हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर विकर्म किए हैं, मेरी शरण लेने से मैं उन्हें पूर्ण रूप से नष्ट कर देता हूं। जैसे भगवान ये भगवत गीता में वचन दे रहे हैं। और दृढ़ता पूर्वक भगवान की जो सेवा या भक्ति या भजन जो है दृढ़ता पूर्वक कौन करता है? जब उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, पुण्य कर्मों का मतलब पुण्य कर्म इकट्ठा हो जाएंगे और द्वंद से, मतलब भौतिक द्वंद जो है, अच्छा बुरा, काला गोरा, दिन रात, ये जो भी है द्वंद जिसको डुअलिटी कहते हैं हम, इससे जो मुक्त होता है, भजते माम दृढ़ व्रता येषाम त्व अंतगतम पापो जनानाम पुण्य कर्मणाम। आप समझ रहे हैं? ते द्वंद मोह निर्मुक्त भजते माम दृढ़ व्रता। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, वही व्यक्ति मेरा भजन कर सकता है, मेरा नाम का उच्चारण कर सकता है, जो पापों को नष्ट, मतलब जिसके पाप नष्ट हो चुके हैं और पुण्य कर्म इकट्ठा हो चुके हैं और द्वंद से मुक्त है। ये भक्त ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, भजते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रत मतलब दृढ़ता पूर्वक मेरा भजन करता है। अब भजन करने के बाद या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद भक्तों का संग, भागवतम श्रवण, दीक्षा, गुरु का आश्रय, ये लेने के बाद हम पाप नहीं कर रहे लेकिन अपराध करते हैं। अब समझ गए ना?
जो भी भक्तों के विरुद्ध कहो, गुरु के विरुद्ध कहो, हाँ, तो ये अपराध में गिने जाते हैं। लेकिन अपराध नष्ट नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखिए। पाप सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन अपराध किसी भी तरह से नष्ट नहीं हो सकते। इसका बहुत लंबा प्रोसेस है। इसलिए भक्ति में आने के उपरांत हम भौतिक लोगों के जैसे नहीं रहे। जैसे कर्मी लोग हैं, हाँ, इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे कर्मी लोग के जैसे हम नहीं रहे। जो भक्त लोग भक्तों का संग कर रहे हैं, वरिष्ठ भक्तों का संग कर रहे हैं, भागवत श्रवण कर रहे हैं, नियमित रूप से माला जप कर रहे हैं, हाँ, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, धाम जा रहे हैं, तो ये भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। तो उनकी या उनका पूर्ण रूप से पाप नष्ट हो चुका है, इसलिए वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहा है। बट जब कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा डीलिंग जो है भक्तों के साथ अपराधमय होता है, या गुरु को संतुष्ट न करना, थोड़ा मतलब अपने मनमानी ढंग से रहना, हाँ, जो भक्त भक्ति में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वरिष्ठ भक्त, हाँ, इन भक्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञान देते हैं, ये देते हैं, कभी-कभी हम उनके विरुद्ध जाते हैं। हालांकि वरिष्ठ भक्तों का कोई निजी हेतु नहीं होता है। The only concern is that the devotees should do their spiritual activities on a sattvic platform. समझिए, सात्विक, शुद्ध सात्विक स्तर पर वो सेवा करते रहे, इसके अलावा हेतु और कुछ नहीं होता है। बट फिर भी कभी-कभी भक्तों को ऐसा लगता है, कनिष्ठ भक्तों को, और वो अपराध कर बैठते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डिवोटीज को ग्रांटेड लेते हैं, समझिए, धाम को ग्रांटेड लेते हैं, भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा को ग्रांटेड लेता है, चलता है, ऐसा भी चलता है, वैसा भी चलता है, ऐसे ग्रांटेड ग्रांटेड लाइटली लेते हैं हम उसको। और फिर क्या है, फिर अपराध होने लगते हैं। तो धीरे-धीरे अपराध इस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि हमारी भाषा बदलने लगती है, हमारे एक्शंस बदलने लगते हैं, समझ गया, हमारी भाषा, हमारे एक्शंस बदलने, फिर टोटली, फिर कभी-कभी ब्लास्फेम करने लगते हैं, वो ऐसा है, समझ गए ना, गुरु ऐसे है, हाँ, ये वरिष्ठ, ये काउंसलर ऐसा है, ये मेंटर ऐसा है, ऐसे हमारे कार्य फिर एकदम थोड़ा उग्र टाइप बनने लगते हैं, या फिर सटल उग्र भी कह सकते हैं। मानसिक स्तर पर, भले एक्शन स्तर पर नहीं, लेकिन मानसिक स्तर पर हम सोचने लगते हैं ऐसा, हाँ। तो ऐसे एक्शंस के कारण होता क्या है कि भगवान डेलिबरेटली, जानबूझकर उनको स्ट्रिप कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ताकि मतलब आध्यात्मिक स्तर से उसे बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो अपराध ना करे। आप समझ रहे हैं इसे? हाँ। आध्यात्मिक स्तर से उसे थोड़े समय के लिए बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो अपराध ना करे। फिर भगवान उसे थोड़ा फेम देने लगते हैं, धन देने लगते हैं, ताकि वो शांत हो जाए, हाँ, या व्हाटएवर जो भी है, जो भौतिक भौतिक चीजें उन्हें देने लगते हैं, ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। और उन भौतिक चीजों को वो भगवान की कृपा मानकर, उसे भगवान की कृपा मान लेता है वो, और फिर थोड़ा और भी जघन्य अपराध, या मतलब
और भी थोड़ा उद्धट होता है, अहंकार के कारण थोड़ा उद्धट होता है, मुझ पर भगवान की कृपा हुई, देखो मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ, मेरा नाम हो रहा है, मुझे मतलब सब ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, इस तरह से। भगवान वैसे बड़े दयालु है। फिर उस व्यक्ति से अपराध के जगह फिर पाप होने लगते हैं, एंड ऑब्वियसली पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान का नाम, वैष्णव का संग, वैष्णव की सेवा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। वो अपराधों से उसे बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो अपराध ना करे, अपराध नष्ट नहीं हो सकते। आप समझ रहे, भक्तों पर इतनी दया करते हैं भगवान कि उसे डिवोटीज के कम्युनिटी से निकाल देते हैं ताकि वो पाप करते रहे, क्योंकि पाप नष्ट हो सकते हैं। भगवान ये सोचते हैं कि पाप तो नष्ट हो सकते हैं, मेरा नाम लेने से, प्रामाणिक रूप से भक्तों का संग करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसे पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, फेम, नाम वगैरह देकर, धन वगैरह सब ऐश्वर्य देकर। तो ये अच्छा है कि नहीं? जो व्यक्ति अपराध करता है और अपराधों से मुक्त नहीं हो सकता किसी भी तरह से, इसलिए भगवान दयावश होकर उसे शांत करने के लिए ऐश्वर्य, धन वगैरह जो उसे जो जरूरत है वो देते हैं, और फिर अहंकारवश होकर वो व्यक्ति फिर पाप करने लगता है और भक्तों के कम्युनिटी से दूर जाता है, भक्तों के संग से दूर जाता है और फिर पाप करने लगता है। और पाप करने के बाद भौतिक जगत या माया अनेक थप्पड़ लगा देती है। वो थप्पड़ों के कारण फिर भक्त वापस अपने कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है, अरे 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 क्या हुआ, समझ गया ना? ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिमाग ठिकाने पर आ जाता है उसका। उसका दिमाग ठिकाने पर आने के बाद फिर वापस भगवान के नाम का उच्चारण शुरू करता है, या थोड़ा और मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ उसे, ऐसे करने से बहुत बड़ा थप्पड़ मिला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या एक अहंकार नष्ट हो जाता है उसका। अहंकार नष्ट होने के बाद विनम्र होता है, क्योंकि एक 4-5 थप्पड़ लग जाते हैं कुछ ऐसी, हाँ, शारीरिक स्तर पर कहो या फिर मतलब सूक्ष्म स्तर पर कहो, आध्यात्मिक स्तर पर तो लगा ही है, इसीलिए कम्युनिटी से दूर गया है, भक्तों से दूर गया है। तो ऐसे 4-5 या 10-15 थप्पड़, पता नहीं कितने थप्पड़ लग जाएंगे, डिपेंड्स ऑन हिज प्राइड, उसके अहंकार पर डिपेंड है वो। थप्पड़ लगने के बाद, दिमाग ठिकाने पर आने के बाद फिर वापस भगवान का नाम थोड़ा दृढ़ता पूर्वक लेना शुरू कर देता है। हाँ, और फिर सिंसियर हो जाता है, विनम्र हो जाता है, अपने अहंकार को नष्ट कर देता है। तो वापस कृष्णा उसे भक्तों के संग में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही गलत है कि कनिष्ठ वैष्णवों को या कनिष्ठ भक्तों को जब धन की प्राप्ति होती है, नाम प्राप्त होता है, फेम होने लगता है, फेमस होने लगता है, हाँ, तो ये गलत फहमी है कि भगवान की कृपा हुई मुझ पर, ऐसा सोचना। समझ गए ना? मुझ पर भगवान की कृपा हुई, इसीलिए तो देखो, मतलब ऑब्वियसली आई कैन नॉट से दैट। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसा ऐश्वर्य या ऐसा फेम वगैरह प्राप्त होने लगता है, तो वी शुड नॉट कंसिडर कि ये भगवान की कृपा है। हम पांडवास के जैसे शुद्ध भक्त नहीं है, ना भगवान के इतने निकट गए हुए हैं। समझ गया ना? पांडवास को बाद में ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, कई ऐसे भक्त है, कठिन परिस्थितियों से जाकर बाद में बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसे बहुत कम भक्त है
जो इस ऐश्वर्य को, इस नाम को, व्हाटएवर जो भी हमें भौतिक दृष्टि से ऐसा लगता है कि वो प्राप्त हो चुका है, बहुत कम भक्त लोग उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे पांडवास और अन्य कई भक्त। बट इसका अर्थ ये भी नहीं कि ऐसे वरिष्ठ भक्तों को जो प्राप्त हो चुका है, हाँ, वो पाप के कारण प्राप्त हुआ है या कुछ ऐसे गलत डीलिंग्स के कारण प्राप्त हुआ है, हाँ, ये भी गलत है सोचना। कनिष्ठ स्तर पर ऐसे हो सकता है, लेकिन वरिष्ठ स्तर पर जब प्राप्त होने लगता है कि वो भक्त जान जाता है कि ये भगवान की कृपा है और मैं इसे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे आंखों के सामने श्रील प्रभुपाद, समझ गया? तो प्रभुपाद को भगवान की मतलब वो इतनी सुंदर रूप से अपने गुरु के आज्ञा का पालन किए कि भगवान मतलब जिसको हम कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर, समझ गए ना, इतना सारा ऐश्वर्य दिए जो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे इस दुनिया में कोई व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ होगा जितना प्रभुपाद को प्राप्त हुआ है। बट प्रभुपाद 101% कहो, 110% कहो, 120%, 30% कहो, टोटली उन्हें सब कुछ भगवान की सेवा में लगाए। आप समझ रहे हैं? तो ये है मैं जस्ट एक मतलब एक कहना चाहता था कि पाप अलग स्तर पर है और अपराध अलग स्तर पर है। पाप नष्ट हो सकते हैं लेकिन अपराध नष्ट नहीं हो सकते। और जब भक्त अपराध करने लगता है तो भगवान की दया उस पर आ जाती है, इसलिए वो भक्त के कम्युनिटी से वो निकल जाता है। उसको शांत करने के लिए भगवान उसे जो जरूरत है वो देते हैं ताकि वो अपराध ना करे और पाप के दुनिया में जाए या भौतिक दुनिया में जाए और वापस थोड़ा थप्पड़ विप्पड़ लगाकर भगवान अपनी योजना उनकी, क्योंकि भक्तों के प्रति वो बहुत दयालु है। वो नहीं चाहते कि एक बार भक्त आने के बाद वापस वो मुझसे निकल जाए या मेरे हाथों से निकल जाए या आध्यात्मिक जगत से निकल जाए, भगवान नहीं चाहते। इसीलिए थप्पड़ लगा देते हैं और फिर बाद में वापस उसको उस व्यक्ति को लाकर भक्तों के संग में, अपने संग में, योग माया के संग में डाल देते हैं। तो ये गलतफहमी है, हमें ऐसा सोचना। कनिष्ठ भक्तों को तो कम से कम इतना डर कर रहना चाहिए कि मुझे ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कुछ हम अपराध कर रहे हैं। ये ध्यान में रखिए। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि जब भगवान हमें नाम, ऐश्वर्य सब कुछ देने के बाद हम उसे पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इतनी हमारी योग्यता नहीं है। इसीलिए डीलिंग्स जो है, व्यवहार जो है भक्तों के संग में कहो या मतलब आध्यात्मिक रिलेटेड डीलिंग्स जो है, जैसे प्रसाद लेते समय भी हम अपराध करते हैं, धाम में भी अपराध करते हैं, नाम का अपराध तो करते ही है, हाँ, और भक्तों के प्रति अपराध करते हैं। ये थोड़ा ध्यान से हमें व्यवहार करना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। अन्य कर्मी लोगों के डीलिंग्स के साथ ठीक है, हाँ, लेकिन भक्तों के डीलिंग के साथ, भक्तों के साथ व्यवहार जो है वो थोड़ा संभाल के, ज्ञान पूर्वक, बुद्धि पूर्वक किया करे तो ये अच्छा रहेगा हमारे लिए, ताकि भगवान हमें भक्तों के कम्युनिटी से ना निकाले। समझ गया? ओके, ये है डिफरेंस बिटवीन पाप और अपराध। और अपराधों से मुक्त होने के लिए हमें
भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि का अम्बरीश महाराज की कथा के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। कभी कभी अपराध मतलब जिन भक्तों से हमारा डीलिंग ठीक नहीं हुआ है, जिसके कारण हमने अपराध किया है, उससे माफी मांगने के लिए बहुत बहुत मतलब मन कभी ये नहीं करता, अरे क्यों माफी मांगे, मेरे बराबर का है वो, मैं जाके क्यों उसको माफी मांगू, मेरे से थोड़ी वरिष्ठ है, हाँ, मेरे से तो कनिष्ठ है या मेरे बराबर का है। ऐसे सोचकर हमें माफी मांगने के लिए भी लज्जा आने लगती है, या लोग क्या कहेंगे, हाँ, भक्तों का समाज क्या कहेगा, ऐसा हम अहंकार लेकर ऐसे बैठ जाते हैं। और ऐसे भक्तों को अपराधों से मुक्त होना बहुत बहुत कठिन है। और मैं परसों ही क्लास दे रहा था गुरु महाराज के जपा टॉक में, दिवारात्र नाम लैब, दिन रात 24 आवर्स जो भगवान का नाम लेता है और वो भी शुद्ध भाव से, ऐसा व्यक्ति ही उन अपराधों से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है मतलब भगवान उसकी हृदय को इतना परिवर्तन करते हैं कि वो व्यक्ति उस भक्त के चरणों में जाकर माफी मांगने लगता है। तब तक हृदय परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इतना अहंकार बढ़ चुका होता है, हाँ, नाम के कारण, ऐश्वर्य के कारण, उसे लगने लगता है कि क्या भगवान की तो कृपा हो रही है मुझ पर। तो चैतन्य चरितामृत में इसका भी इलाज चैतन्य महाप्रभु देते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त दिन रात जप करने से उनका हृदय परिवर्तन होता है, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, या अनेक वर्षों के बाद, तो उसका हृदय परिवर्तन होता है। फिर जाके वो उस भक्त को फिर हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ता है, और तब जाके फिर उसे उस अपराधों से मुक्त हो सकता है तो भक्त, और वो भी वो भक्त माफ करे तो। ऑफ कोर्स वैष्णवास हर हमेशा उनमें फॉरगिवनेस का कूट कूट कर भरा हुआ रहता है, ये गुण, समझ गए ना। क्षमा करने का जो है, माफ करने का, फॉरगिवनेस, ये भरा हुआ रहता है वैष्णव में, और वो कर देते हैं। बट कई कई ऐसा उदाहरण आता है कि भक्त लोग माफ नहीं कर सकते, तो बहुत बहुत कठिन परिस्थिति आ जाती है ऐसे समय। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, ध्यान पूर्वक हमें डीलिंग्स करना है भक्तों के संग, भले वो किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, ध्यान में रखिए। हम नहीं जानते कौन से वैष्णव कौन से स्तर पर है, समझ गए ना। ये बहुत ही इंडिविजुअल साधना है भक्ति के, भक्तों का, इसलिए हम समझ नहीं सकते कि ये भक्त कैसा है क्या नहीं। तो ध्यान पूर्वक डीलिंग्स कीजिए भक्तों के संग। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Yes, any questions?